लेकिन कुछ ऐसे हथियार भी दिए जाएंगे ईरान को जिससे ईरान 48 जगह पर एक साथ हमले कर सकता है। और माना जा रहा है कि अगर एक साथ एक ही देश पर हमला कर दिया जाए तो बर्बादी से है। उधर दूसरी तरफ हम अपने इजराइल को चेतावनी दिए कि इजराइल बहाने मार रहा है और वह बार बार एक ही बात दोहराता है कि हम हमास के ठिकानों को टारगेट कर रहे थे, जबकि उसका मकसद गाजा के लोगों को मारना ही होता है और वह गाजर के लोगों को तंग कर कर, परेशान कर कर दादा खाली करने को मजबूर करता है ताकि लोग डर के मारे भाग जाए। हम आज में कहा कि अगर ऐसे ही चला रहा तो फिर यह डील कंफर्म नहीं होगी, क्योंकि हम इस युद्ध विराम को नहीं मानेंगे। यही नहीं, हम अपने यहां तक कह दिया है कि फिलहाल यह दिल टूट जाएगी अगर एक और हमला किया ये इजराइल में, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू बार बार हमले कर कर बच्चों की कोशिश कर रहा है। उधर दूसरी तरफ यमन बंदरा है कि होती ब्याज बबूला होना काफी दिनों से यमन की होती है। कोई हमला नहीं किया था, लेकिन अब एक बार फिर दिखाई दे रहा है कि यमन की होती है प्राइस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि उन्होंने जंग नहीं रोका, सिर्फ हमले रोके। और हमले भी इसलिए रोक थे क्योंकि इजराइल ने गाजा पर बमबारी करना बंद कर दिया था और युद्ध विराम में शामिल हो गया था। लेकिन अगर उसने युद्ध विराम तोड़ने की कोशिश की, जैसा कि वह कई दिनों से करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका अंजाम भी अच्छे से याद रखना कि हम तुम्हारे ऊपर भी हमले करेंगे। और इसीलिए अभी काफी सेट बदला हुआ है। ऐसा दूसरी तरफ अमेरिका तिल मिलाया हुआ है इजराइल के ऊपर। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को बार बार चेतावनी दे रहा है कि वह युद्ध विराम तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम आज समीर तमाम मुस्लिम देशों ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से शिकायत किया कि इजराइल को रोकना चाहिए। इजराइल का पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लगातार सारी सबसे बड़ी बात यह है कि वह सारे युद्ध विराम के जितने भी शर्तें हैं वह सब कुछ तोड़ना है। और इन शर्तों को तोड़ने का मतलब साफ है कि युद्ध विराम को तोड़ना, तथा दूसरी तरफ यमन के होती ने ईरान से मदद मांगी है। क्योंकि आपको बता दें, अभी अमन की होती के पास ईरान हथियारों से भरा अपना ट्रक भेजने वाला हिसाब दिखाई दे रहा है कि यमन के होतियों की मदद करने के लिए ईरान हमेशा आगे रहता है। यानी कि सब लोग अपने अपने हथियार इकट्ठा करने में लगे हैं और साफ दिखाई दे रहा है कि यह सिर्फ जंग की तैयारी हो रही है। कौन कब किताब से हमला करेगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन एक चीज तो साफ हो चुकी है। क्या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंस गए? जहां एक तरफ वह युद्ध विराम की बातें कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ आप ये लोग युद्ध विराम को तोड़ने की भी कोशिश कर रहा है। तो युद्ध विराम रहेगा या नहीं रहेगा? सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही नाकाम दिखाई दे रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू जब एक के बाद गलतियां कर रहा है तो तुरंत कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अब तक उस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया है। उधर दूसरी तरफ ईरान में सांप का है कि फिलहाल अमेरिका चमचा है इजराइल का और वह चमचेगिरी करता रहता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पर साम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप पर साम के खाम के पर्दारा इजराइल के ऊपर कोई एक्शन नहीं देते, रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग तो यह भी साफ हो चुका है। उधर दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल के पास अपने कई जासूस भेज दिए। जी हां, इजराइल के अंदर ईरान ने कई जासूस भेज दिए हैं अलग अलग ठिकानों पर, क्योंकि ईरान पूरी जासूसी कर रहा है। उसे कैसे की? जिसमें ईरान को इंटरेस्ट साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल अब इजराइल के एक ठिकाने पर ईरान जाकर हमले करेगा और ऐसे पावर तोड़ के अलग अलग देख रहे हैं हमले करेगा कि फिलहाल हर जगह तबाही मचा देगा। और इधर उसने बीते कुछ दिनों में किया, क्योंकि सांप देखा जा सकता है कि बीते कुछ दिनों में उसने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और ये हमले तेरे खतरनाक थे कि गाजा में कई मासूम लोगों की जान चली गई है। गाजा में एक एक कर सारी बिल्डिंग है खंडार बन चुकी है। देखा जाए तो देखते ही देखते पूरा दादा खंडहर में तब्दील हो गया है। तो इन सारी चीजों को देखा जाएगा और फिर कहीं जाकर यह फिर से शुरूगा ईरान करेगा। इजराइल के ठिकाने तबाह तुर्की भी देगा, साथ साथ इजराइल के खिलाफ तुर्की उतारेगा। अपनी फौज गाजा की रक्षा करने के लिए तुर्की ने बेंजामिन नेतन्याहू को दिया। अब तक का सबसे बड़ा झटका तुर्की की फौज देखकर कांप उठा। बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहता कि गाजा की रक्षा करे। तुर्की के जवान सेना अब आर पार की जंग के मून में नजर आ रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि वह अपनी फौज उतरेंगे गंज की रक्षा के लिए, और यह बात बेंजामिन नेतन्याहू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। जहां एक तरफ अमेरिका 20 सूत्री प्लेन को आगे बढ़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने साफ कहा है कि वह अपनी पता ना चाहिए, अपनी फौज उतरेगा गाजा की रक्षा करने के लिए। इस प्लान में ईरान भी शामिल है। ईरान और रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि वह अपना नाटो बनाएंगे और तमाम मुस्लिम देश एक साथ आ गए हैं। लेकिन यह बात इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को खेल रही है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि किसी भी हाल में एक ताकतवर देश की फौज दादा की रक्षा करे, क्योंकि वह अच्छे से जानता है कि उसके बाद वह गंज पर हमले नहीं कर पाएगा। और अगर उसने हमले किए तो तुर्की देश जैसा ताकतवर मुल्क भी इजराइल को मदर चखा देगा।
और यही कारण है जो ये बातें चुप रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को उधर ड्यूटी तक ईरान ने साफ कहा है कि वह हमला करेगा। वह हमला करने से नहीं रुकेगा क्योंकि गाजा पर लगातार हमले कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। इसीलिए ईरान ने भी अंदर ही अंदर तैयारी शुरू कर दिया हमले की। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत इजराइल के लिए बन गया है तुर्की के राष्ट्रपति। जहां एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू अब तक यह सोच रहा था कि गाजा पर वह अपनी चाल चलकर इस युद्ध विराम को तोड़ देगा, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी बेंजामिन नेतन्याहू को फटकार लगाई है और कहा है कि तुम की बात करेंगे, देशवाद बात करेंगे थे। बार बार फ्री फायर का उल्लंघन कर रहा है और यह बात बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि बार बार अगर इसी तरीके की हरकतें होती रही तो जाहिर सी बात है युद्ध विराम चल नहीं पाएगा। लेकिन जो कमेंटेड करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्लान बनाया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि वह फिलिस्तीन को एक अलग राज्य का दर्जा जा देंगे और वहां पर एक नाटो बनाएंगे जो गाजा की रक्षा करेगा। इस नाटो को लेकर रूस और ईरान ने अपनी चाल चलती है। उनका साफ कहना है कि वह अपना नाटो बनाएंगे ताकि इजराइल अपनी मनमानी ना कर पाए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की मुसीबत इस वक्त ईरान और रूस से बहुत बड़ी है क्योंकि तुर्की ने अपनी फौज भेज दी है गाजा की तरफ और तुर्की का साफ कहना है कि वह गाजा में अपनी फोर्स को बसा आएगी ताकि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप कोई भी आए वह गाजा पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। इजराइल के पीएम बंजारा में नेतन्याहू को वह चाहता है कि गाजा में कोई भी शक्तिशाली देश ना हो क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह जानता है कि इजराइल के ऊपर फिर हमले भी करेंगे वह ताकतवर देश। और हो ना हो सब जानते हैं कि तुर्की में एक बहुत ताकतवर मुस्लिम देश माना जाता है। खुद डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अली को अपने पास बिठाते हैं और यही कारण है जो तुर्की की मौजूदगी से घबरा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन तुर्की ने साफ कहा था, तुर्की के राष्ट्रपति ने, कि बेंजामिन नेहू हिटलर है और वह हिटलर की तरह अत्याचार करता है। यह बात सुनने के बाद इजराइल का पीएम छोड़ गया था, इसलिए वह और भी नहीं जाता है कि तुर्की अपनी सोच को गाजा में उतार दे। लेकिन तैयब अली अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या करना है क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि जो कत्लेआम हुआ है गाजा में हम उसको भूलने वाले नहीं और ना ही हम रुकने वाले हैं। गाजा में कत्लेआम की कहानी यह कहानी नहीं है, यह कहानी बहुत लंबी कहानी है और इस कहानी की शुरुआत ही बेंजामिन नेतन्याहू के अत्याचार से हुई थी। यही कारण है जो बेंजामिन नेतन्याहू चाहता है कि तुर्की जैसा देश हमसे दूरी रहे तो अच्छा है क्योंकि हमें तबाह कर देगा। उधर दूसरी तरफ इजराइल की पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपना नाटो लेकर आ गए हैं ईरान और रूस। ईरान और रूस का साफ कहना है कि अगर दादा में सच में शांति बरकरार रखनी है तो फिर हम लोग अपना नाटक उतरेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका है जो है वह इजराइल की तरफ उसका झुका है और ऐसे में अपने नाटो को लेकर यह बड़ी बात भी बोल दी गई है। सब जानते हैं कि जब बात बड़े नाटो की आ जाती है तो रूस और ईरान इसीलिए अपना नाम दे रहा है और दूसरी तरफ अयातुल्लाह अली ने साफ कर दिया है कि गाजा पर अभी भी नरसंहार जारी है। अयातुल्लाह अली ने कहा, क्या इजराइल का पीएम बेंजामिन नेतन्याहू एक हिटलर है और वह लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अभी भी फ्री फायर को तोड़ा जा रहा है और हमने किया जा रहा है, तो फिर यह कैसा फ्री फायर कर दिया जा रहा है। यही एक बात जीप से फ्री फायर में है। जब बात फ्री फायर की आ जाती है तो कई लोगों के ऊपर सवाल भी खड़े हो जाते हैं। खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सवाल खड़े हो रहा है कि क्या यह सिर्फ हमास के लिए ही युद्ध विराम लगाया गया है, क्योंकि इजराइल का पीएम बेंजामिन नेतन्याहू तो लगातार युद्ध विराम को तोड़ना है।